सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, आज से हम एक नई कक्षा आरंभ कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है और यह कक्षा बहुत लंबी चलेगी। इस कक्षा का लाभ संपूर्ण विश्व के अंदर संस्कृत भाषा से जुड़े हुए प्रौढ़ पाठक तथा अध्यापक वृंद लाभ ले सकेंगे अपने घर पर ही बैठे बैठे। इस कक्षा के माध्यम से आपको महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत जो संस्कृत भाषा का व्याकरण है, उस संपूर्ण व्याकरण को पढ़ाया जाएगा। और इन कक्षाओं को आप देववाणी संस्कृतम यूट्यूब पर तथा देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर पढ़ सकेंगे। ऐप के अंदर आपको पीडीएफ भी साथ में मिलेगी, वीडियो के साथ में पीडीएफ भी उपलब्ध रहेगी। और यूट्यूब पर केवल आपके लिए वीडियो रहेंगी। यूट्यूब पर पीडीएफ को अपलोड करने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मित्रों, ये कक्षा ये महर्षि पाणिनि के लिए हमने लिखा है श्री पाणिनये नमः। महर्षि पाणिनि को नमस्कार प्रणाम। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति। अष्टाध्यायी के अंदर सूत्र हैं, उन सूत्रों का व्याख्यान। सूत्र क्या कहते हैं, क्या नियम बताते हैं, सूत्र के द्वारा क्या सिद्ध होता है, कौन से उदाहरण बनते हैं, उनकी सिद्धियां कैसे करें, ये सब आपको इस सीरीज में पढ़ने के लिए मिलेगा। धीरे धीरे आप पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, सब आपको अपने आप ज्ञात होता जाएगा कि इसके अंदर ये पढ़ना है। मित्रों, आज की यह कक्षा प्रथम कक्षा है और थोड़ा सा भूमिका के रूप में आपसे बात करेंगे। ये कक्षा 1 है और भूमिका के रूप में हम तथा कुछ इसमें बातें भी पढ़ेंगे। इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको क्या तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कक्षा हर कोई नहीं पढ़ सकती। इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपकी पूर्व तैयारी चाहिए। सबसे पहले पाणिनीय व्याकरण को पढ़ने के लिए आपको अच्छी तरह से संस्कृत भाषा का लेखन तथा संस्कृत भाषा को पढ़कर के उसका अर्थ, उसका मीनिंग समझना आना चाहिए। ठीक है, आपको संधियां आनी चाहिए अच्छी प्रकार से, आपको सामान्य तरीके से समास आना चाहिए, प्रत्यय क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इनका परिचय होना चाहिए। यदि आप इस सारे को नहीं जानते हैं तो हमने आपकी पूर्व की तैयारी करने के लिए एक कोर्स बना दिया है। उस कोर्स को पढ़ करके आप फिर इस व्याकरण की कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। उस कोर्स की अधिक जानकारी के लिए आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, यहाँ पर आपको संपर्क करना होगा। कोई कॉल नहीं करेंगे,
आपको जो भी जानकारी चाहिए आपको व्हाट्सएप पर देववाणी संस्कृतम टीम के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी, आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले इस कक्षा को पढ़ने की अर्हता, योग्यता क्या चाहिए कि आपको अच्छी प्रकार से अनुवाद बनाना आना चाहिए, सामान्य संस्कृत की पुस्तकों को पढ़ करके उनका अर्थ करना आना चाहिए, तब आप महर्षि पाणिनि के द्वारा प्रणीत इस संस्कृत के व्याकरण को पढ़ने के योग्य हैं। और यदि आप ऐसे नहीं है तो पहले तैयारी कीजिएगा, संस्कृत सीखिएगा, उसके लिए हमने कोर्स तैयार कर दिए। सबसे पहली योग्यता तो ये होनी चाहिए आपके अंदर। और ये सीरीज बहुत लंबी चलेगी। इस अष्टाध्यायी के अंदर लगभग 4000 सूत्र है, ठीक है, 4000 सूत्र है, ठीक है। और इस कक्षा को पढ़ने से पूर्व एक तो आपको संस्कृत आनी चाहिए, तथा महर्षि पाणिनि द्वारा प्रणीत ये वर्णोच्चारण शिक्षा है, पाणिनि शिक्षा। इस पाणिनि शिक्षा को अवश्य पढ़ लीजिएगा। इसका कोर्स हमने ऑनलाइन यहां पर तैयार कर दिया, ठीक है। इस सीरीज को पढ़ने से पूर्व आपको ये वर्णोच्चारण शिक्षा पढ़नी होगी। इसका पूरा कोर्स तैयार है, सभी के लिए निःशुल्क तैयार है, उसको पहले पढ़ें, तब आपको ये कक्षा समझ में अच्छी आएगी। यदि आपने पहले से पढ़ रखी है, आप वर्णोच्चारण शिक्षा को आपने पढ़ लिया है, तो आप फिर इस कक्षा को आराम से पढ़ सकते हैं। अब आपको इस कक्षा को पढ़ने के लिए देखिएगा, विद्यालय में जाते हैं हम, कहीं पर भी जाते हैं, हम गहनता से गहराई से अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अध्यापक क्या कहेगा, कोई भी जिस भी अध्यापक के पास चाहेंगे, आचार्य जी के पास, गुरु जी के पास है, या पंडित जी के पास, टीचर के पास, ये कहेगा देखो भाई आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, तो ये जो कक्षा पढ़ाई जा रही है, इस कक्षा को पढ़ने के लिए जो पुस्तक चाहिए वो पुस्तक आपको अवश्य लेनी होगी। बिना पुस्तक के हम नहीं पढ़ा सकेंगे, यही आपके आचार्य गुरु अध्यापक कहेंगे, ठीक है। ठीक वही नियम इस कक्षा को पढ़ने के लिए भी लागू होता है। यदि आपको इस कक्षा का पूरा लाभ लेना है, अच्छी प्रकार से व्याकरण को पढ़ना है, तो आपको इसको पढ़ने के लिए पुस्तकें चाहिए। पुस्तकें कौन सी चाहिए वो मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तकें आपको अभी व्याकरण को पढ़ने के लिए चाहिए, ठीक है। पुस्तकें आपको और कहाँ से मिलेंगी ये भी आपको मार्ग बता दिया जाएगा, ठीक है। आपको कहीं जाना नहीं है, आपको अपने घर पर ही बैठे बैठे पुस्तकें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा आपको कोई कठिनाई होती है, कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो आप इन नंबरों पर संपर्क करके आराम से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क, ठीक है। प्लेलिस्ट में इसका कॉलम बना दिया जाएगा, है, प्लेलिस्ट में इसका कॉलम बना दिया जाएगा, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति ही प्रथमा अध्याय, ऐसे इसका कॉलम बना दिया जाएगा। उसी कॉलम में सभी कक्षाएं आपको धीरे धीरे क्रम से मिलती जाएंगी, ठीक है। यदि आपको लिंक प्राप्त करने में कोई कठिनाई होती है तो फिर आपके लिए वही मार्ग है कि आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर लीजिएगा, देववाणी संस्कृतम टीम से आप लिंक प्राप्त कर लीजिएगा, कोई भी शुल्क नहीं, ठीक है। अब इस कक्षा को पढ़ने के लिए आपको इतनी पुस्तकें चाहिए। देखिएगा, यदि आप संस्कृत भाषा को जानते हैं, अनुवाद बनाना जानते हैं, तो आपको ये मैं आपको बता रहा हूं तभी आप पढ़ पाएंगे। एक तो ये पुस्तकें हैं, अभी बताऊंगा एक एक करके, और ये पुस्तकें हैं 3, ये मोटी पुस्तकें हैं, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे एक ये पुस्तक और है साथ में, ये पाणिनि शिक्षा, ये भी लेनी होगी आपको, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक आपको लेनी है, आपको पुस्तक लेनी है, और ये पुस्तकें कहाँ से उपलब्ध होंगी मित्रों, ये पुस्तकें आपको उपलब्ध होंगी
ये वेबसाइट है devvani-sanskritam.com, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा, अथवा हमने यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रख दिया है, वहां पर क्लिक करके आप जा सकते हैं और पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा अब कौन कौन सी पुस्तक चाहिए। सबसे पहले आपको ये पुस्तक चाहिए, इसको आपको पहले पढ़ना होगा। संस्कृत आती है आपको तो उसके बाद ये पढ़ना होगा, पाणिनीय शिक्षा। ठीक है, ये मेरे हाथ में है, ये फोटो यहाँ दिख रहा है। फिर इसके बाद में आपको चाहिए ये अष्टाध्यायी। क्या चाहिए? ये मूल अष्टाध्यायी है, सूत्र है। ठीक है, ये अष्टाध्यायी 2 हैं हमारे पास में। हम सुझाव देते हैं अपने पाठकों को कि हमारे सभी पाठक ये 2 अष्टाध्यायी खरीदें। 2 अष्टाध्यायी खरीदने के कुछ लाभ है, इसलिए हम बता रहे हैं। एक ये अष्टाध्यायी है और एक ये अष्टाध्यायी है। इस अष्टाध्यायी में पदच्छेद, वृत्ति, वार्तिक, टिप्पणी आदि कुछ विशेष बातें दी है। ठीक है, इस वाली में इसमें केवल मूल सूत्र है, संहिता पाठ में सूत्र है। तो हम पाठकों से निवेदन करते हैं कि ये दोनों ही अष्टाध्यायी आप मंगाएं तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी, सरलता होगी। ठीक है, तो ये 2 पुस्तकें ये हो गई हैं आपकी। इसके अलावा आपको धातु पाठ चाहिए। ठीक है, क्या है? धातु पाठ। ये धातु पाठ है, ये भी महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश है, पंचोपदेश, उसके अंदर ये दूसरा उपदेश है धातु पाठ। ठीक है, ये चाहिए आपको पुस्तक। और इसके बाद आपको चाहिए लिंगानुशासनम। ये भी महर्षि पाणिनि का पंचोपदेश के अंदर आता है, लिंगानुशासनम। ये पुस्तक पतली पुस्तक है, ये भी आपके पास में उपलब्ध होनी चाहिए जब आप इस कक्षा को पढ़ते हैं। तो ये हो गई। और फिर आपके लिए ये पुस्तक आपको चाहिए गणपाठ। ये भी पंचोपदेश के अंदर है, गणपाठ। गणपाठ की ये पतली पुस्तक है, ये भी आपके पास में होनी चाहिए। ये हो गई आपकी। फिर इसके बाद में है एक उणादि कोश, ये भी पंचोपदेश के अंतर्गत ही आता है, उणादि कोश। ये उणादि कोश की पुस्तक भी आपको लेनी होगी, तभी समझेंगे आप इस व्याकरण की कक्षा को। और इसके बाद एक आपको पुस्तक चाहिए फिट सूत्र पाठ। ये फिट सूत्र पाठ, ये पतली पुस्तक है, ये चाहिए। और इसके अलावा फिर ये 3 पुस्तकें मुख्य हैं। इसमें 4000 सूत्रों के व्याख्यान हैं, सिद्धियां हैं, उदाहरण हैं। ठीक है, ये आपका ये है, ये 3 भागों में ये प्रथम भाग है, ये प्रथम भाग है, और ये इसका द्वितीय भाग है, और ये इसका तृतीय भाग है। ये 3 भाग हैं। ठीक है, ये 3 पुस्तक आप देख लीजिएगा, 3 भाग हैं। 3 भागों के अंदर लगभग 2000 पेज हैं, और ये पुस्तकें सजिल्द हैं। ठीक है, और ये आपको हर जगह नहीं मिलती हैं, केवल और केवल एक पब्लिकेशन इनको प्रकाशित करते हैं, और उनसे ही हम आपके लिए मंगा लेते हैं, और नो लॉस नो प्रॉफिट की पॉलिसी पर आपको उपलब्ध कराते रहते हैं। तो इस व्याकरण की कक्षा को पढ़ने के लिए कुल मिलाकर के आपको और प्रारंभिक अवस्था में इतनी पुस्तकें लेनी होंगी, तब आप इस कक्षा को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, साथ में यह भी निवेदन किया जाएगा कि ये कोई दुकान तो नहीं है, हम दुकान तो नहीं चलाते, हम तो संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करते हैं। जिन पाठकों को चाहिए उन्हीं के लिए ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। जिनको नहीं चाहिए उन पर कोई बलात् थोपी नहीं जाएंगे। ठीक है, जिनको चाहिए उनके लिए हम उपलब्ध करा रहे हैं, जिनको नहीं चाहिए उनके लिए निवेदन करेंगे, पढ़ते रहें, देखते रहें वीडियो। ठीक है, ऐसा ना सोचे कि सभी को इस कोर्स को पढ़ना है तो पुस्तक पहले लीजिएगा। नहीं, पुस्तक नहीं बेच रहे हम। हमारा कार्य पुस्तक बेचना नहीं है, हमारा कार्य है शिक्षा प्रदान करना, आपको पढ़ाना। ठीक है, तो ये पुस्तकें आपको चाहिए। ये सभी पुस्तकों के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और जो देववाणी संस्कृतम ऐप है
उस ऐप को डाउनलोड गूगल से कर लीजिए, प्ले स्टोर से कर लीजिएगा, उसका भी लिंक मैंने यहाँ दे दिया है। ठीक है, तो प्रारंभिक शुरू से लेकर के आरंभ अवस्था से यदि महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, इसको पढ़ने के लिए कम से कम आपको 2 से 3 वर्ष चाहिए। लगातार आप पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो 2 से 3 वर्ष चाहिए, ये ध्यान रखेंगे। तब इसके जो 4000 सूत्र हैं उनके व्याख्यान को हम ठीक से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बड़ा धैर्य का कार्य है, धैर्य से ही पढ़ना होगा आपको। चलिएगा, तो ये हो गया। और हमारा जो लक्ष्य है मित्रों, हम संपूर्ण विश्व के अंदर इस पाणिनि व्याकरण के 1 करोड़ विद्वान और विदुषियों को तैयार करना चाहते हैं, उनके घर पर ही। तदर्थ ये अभियान हम चला रहे हैं, संस्कृत सिखाने का तथा व्याकरण के प्रकांड विद्वान और विदुषियों को तैयार करने का। अब आपसे यही आशा रखते हैं, यही अपेक्षा रखते हैं कि आप इस अभियान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, उन तक सूचना पहुंचाएं कि देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। कोई भी पाठक संस्कृत भाषा को इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आराम से सीख सकते हैं और प्रौढ़ जो ग्रंथ हैं व्याकरण आदि के, उनको भी पढ़ सकते हैं। तो आप यदि 100 पाठकों को जोड़ देते हैं तो यही हमारी गुरुदक्षिणा है। आप हमें गुरुदक्षिणा देंगे, यही हमें गुरुदक्षिणा चाहिए कि संस्कृत के अभियान को आप आसपास के लोगों तक ले जाएं। तो चलिएगा मित्रों, अब ये निरंतर कार्यक्रम चलता रहेगा। ठीक है, प्ले लिस्ट में आप देखते रहिएगा अथवा आप ऐप के अंदर देखते रहिएगा। ये पुस्तकें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, और इससे पढ़ने से पहले आपको वर्णोच्चारण शिक्षा की जो कोर्स हमने बना दिया है उसको पहले पढ़िएगा। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों, अब आते हैं थोड़ा सा अष्टाध्यायी पर। महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश हैं, इनको पंचोपदेश बोलते हैं। पंचोपदेश कौन कौन से हैं फिर मैं आप बताता हूं आपको। ठीक है, इससे आपको कुछ जानकारी तो होनी चाहिए। ये देखिएगा, पंचोपदेश महर्षि पाणिनि के जब हम कहते हैं तो हमको क्या बोध होना चाहिए। एक अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी है। फिर इसके बाद में है आपका ये धातु पाठ, धातु पाठ आ गया। फिर आपका आ गया गण पाठ आ गया, ये गण पाठ हो गया तीसरी पुस्तक। और चौथी पुस्तक है उणादि कोश, ये आपकी उणादि कोश। ठीक है, और पांचवी पुस्तक है आपकी ये लिंगानुशासनम। इन्हीं को महर्षि पाणिनि के 5 उपदेश कहते हैं। 5 पुस्तकें आप देख रहे होंगे। ठीक है, इन 5 पुस्तकों को विस्तार से इस सीरीज में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस यही संस्कृत का पाणिनीय व्याकरण, ये मूल ग्रंथ है, हम आपको व्याख्यान सहित पढ़ाएंगे। तो चलिएगा, ये बता दिया 5 उपदेश कौन कौन से हैं। अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गण पाठ, उणादि कोश और लिंगानुशासन। इसके अलावा महर्षि पाणिनि की पाणिनि शिक्षा भी है, पर वो पंचोपदेश से बाहर है। ठीक है, शिक्षा एक अलग है। इस अष्टाध्यायी के अंदर मित्रों सूत्र हैं, आप सभी जानते हैं। जो इतना जानते हैं तभी आपको ये कक्षा समझ में आएगी, अन्यथा कैसे आएगी। तो ये इनको पढ़ना हम आरंभ करेंगे। यहाँ पर तो मूल सूत्र हैं ये। ठीक है, इस अष्टाध्यायी को पढ़ने के लिए आपको क्या करना है। वर्तमान का ऐसा समय है, वैसे तो आप इस अष्टाध्यायी को कंठस्थ कर लें तो बहुत सुविधा होगी। परंतु यदि आप कंठस्थ नहीं कर सकते हैं, आपकी आयु अधिक है अथवा समय कम है,
तो भी आपको व्याकरण पढ़ने में कोई भी परेशानी नहीं आई। केवल एक कार्य करना होगा, प्रतिदिन आपको इस अष्टाध्यायी के एक अध्याय का पारायण करना होगा। ठीक है, इसके अंदर 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं। सूत्रों की संख्या प्रत्येक पाद में अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। ठीक है, तो 8 अध्याय हैं, तो 8 अध्यायों का जब तक आप निरंतर व्याकरण पढ़ें तब तक प्रतिदिन आप एक अध्याय का देख करके पारायण अवश्य करें। सूत्रों का उच्चारण आप कैसे करेंगे, इसके लिए पूरा कोर्स तैयार कर दिया गया है प्लेलिस्ट में। आप व्हाट्सएप से संपर्क करके भी उसका लिंक ले सकते हैं, उच्चारण दे दिया गया है। ठीक है, तो ये जरूर है, पारायण जरूर करना होगा आपको। ठीक है, चलिएगा, तो ये सूत्र हैं इस प्रकार से, और फिर अब हम इनको पढ़ना आरंभ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये प्रत्याहार सूत्र है। ठीक है, इनका व्याख्यान कहाँ पर है, इनका व्याख्यान है इन पुस्तकों में, जो मैंने आपको ये 3 पुस्तकें बताई थी, ये इन 3 पुस्तकों के माध्यम से पढ़ेंगे। इनमें व्याख्यान है, मेरे को व्याख्यान ही मुख्य रूप से पढ़ना है, तो इन पुस्तकों की सामग्री आपको यहां दिखेगी। ठीक है, चलिएगा, और साथ साथ में आपको हम ये भी निवेदन करेंगे कि आप जब भी कोई कार्य करें तो सबसे पहले तो संकल्प करें, संकल्प करें। संकल्प के साथ साथ आपको धैर्य रखना है। क्या है, धैर्य। और धैर्य के साथ साथ आपको जो विषय वस्तु आप पढ़ रहे हैं उसके प्रति आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, और आपने संकल्प लिया, आपने धैर्य व्रत को धारण किया, और आपने श्रद्धा को भी अपने मन में स्थापित किया। इसके अतिरिक्त आपको परिश्रम भरपूर करना पड़ेगा, तब आपको इस कार्य में सफलता मिलेगी। इस ही कार्य में नहीं, सभी कार्यों में आपको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इन मोटी मोटी बातों को ध्यान रखेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर अवश्य संपर्क करते रहें, आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे। ठीक है, इसके अंदर कोई प्रश्न आते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमें पूछिएगा, वहां पर आपको समाधान करा दिया जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा, तो अब मित्रों हम पढ़ना आरंभ करते हैं आज से ही। ठीक है, महर्षि पाणिनि को नमन करके श्री पाणिनये नमः, और परमपिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमें इतना सामर्थ्य प्रदान कीजिएगा कि मैं इस शास्त्र को पढ़ने के लिए उद्यत हुआ हूं, तो इस शास्त्र को पूरा पढ़ के ही रहूंगा, बीच में नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, आप मुझे प्रति क्षण ऐसी प्रेरणा करते रहें, मुझे शक्ति प्रदान करते रहें। ये प्रभु से नित्य नित्य प्रति आप प्रार्थना करते रहिएगा, याचना करते रहिएगा। ठीक है, तब जाकर के इस शास्त्र की पूर्ति होगी। चलिएगा मित्रों, अब पढ़ना आरंभ करते हैं। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, अष्टाध्यायी के सूत्रों का भाष्य, तो प्रथमावृत्ति ही, प्रथमावृत्ति अर्थात प्रथम आवृत्ति है, प्रथम आवृत्ति है, अब प्रथमावृत्ति है। ठीक है, प्रथमावृत्ति जो शब्द है इसमें क्या है, प्रथमा और आवृत्ति ही, प्रथमा वृत्ति ही, ऐसा है। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। ये प्रभु से प्रार्थना के लिए मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव
यद भद्रम तन्न आशुव, यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है। ठीक है, ये भी परमपिता परमेश्वर से यही प्रार्थना की गई है, हे देव, हे परमपिता परमेश्वर, आप सभी हमारे दुर्गुणों को दूर कर दीजिएगा और जो भद्र हैं, कल्याण हैं, उनको हमारे अंदर भर दीजिएगा, पूर्ण कर दीजिएगा। हर व्यक्ति यही प्रार्थना चाहता है, यही याचना करता है प्रभु से। मंदिर में जाते हैं, जहां पर भी जाते हैं, ठीक है, तो यही करते हैं, प्रभु आप मेरे अंदर से बुराइयां हटा दीजिएगा, अच्छाइयां भर दीजिएगा। आइएगा, अब हम चलते हैं आगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है, यह है अथ शब्दानुशासनम, अथ अव्ययपदम, शब्दानुशासनम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, ये पदच्छेद हो गया। समासः शब्दानाम अनुशासनम शब्दानुशासनम, षष्ठी तत्पुरुष समासः। अब आपको समास आता है थोड़ा बहुत, तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, शब्दानाम अनुशासनम, शब्दों का अनुशासन, शब्दानुशासनम, कौन सा समास कर दिया है, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, शब्दों का अनुशासन, अत्र कर्मणि षष्ठी, यहां पर ये बताया है कि ये जो शब्दानाम में, इसमें संबंध में षष्ठी नहीं है, कर्म में षष्ठी है। शब्दों को अनुशासित करना, शब्दों को क्रमबद्ध तरीके से, जैसा शब्द है वैसे उसके स्वरूप को कथन करना, बताना ही शब्दानुशासनम है। ठीक है, तो इसलिए ये संबंध में षष्ठी नहीं है। जैसे राजपुरुष में राजा का पुरुष, राज्य पुरुष राज पुरुष, संबंध वाली षष्ठी है, राजा पुरुष का संबंध राजा से, ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है। ये क्या है, कर्म में षष्ठी है, कर्म में षष्ठी होती है। ये रचनानुवाद कौमुदी में आपको पढ़ाया गया था। ठीक है, रचनानुवाद कौमुदी में हमने अनुवाद सिखाते समय आपको बताया था कि कर्ता और कर्म में भी कहीं कहीं षष्ठी होती है। तो यहां पर ये कर्म में षष्ठी है, ये मोटा मोटा यहां बता दिया। ठीक है, आइएगा आगे चलते हैं। अर्थ, अर्थ क्या है इसका, अथ इत्ययमधिकारार्थः प्रयुज्यते शब्दानुशासनम व्याकरणशास्त्रम आरभ्यत इत्यर्थः। कहते अथा, जो ये अथ अव्यय है यहां पर रखा गया है, तो कहते इति अयम, यह अधिकारार्था प्रयुज्यते, माने अधिकार माने यहां से इसका आगे अधिकार चलेगा किसी का, माने उस जिसका चलेगा उसको सूचित करने के लिए अथ शब्द रखा गया है। तो क्या कहते हैं, माने अधिकारार्था प्रयुज्यते, अधिकार के लिए प्रयोज्यते माने प्रयोग किया गया है अथ शब्द। अब किसका कहते हैं, शब्दानुशासनम, शब्दानुशासनम का अर्थ है व्याकरण शास्त्रम। व्याकरण ही तो बताता है शब्द के स्वरूप को, तो वही तो शब्दों को अनुशासित करता है, शब्दानाम अनुशासनम। तो व्याकरण शास्त्रम आरभ्यत इत्यर्थः, माने अब यहां से आगे व्याकरण शास्त्र का आरंभ करते हैं, व्याकरण पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा आपको व्याकरण क्या होता है, व्याकरण की परिभाषा भी बता दूंगा आपको। पहले शुरुआत करते हैं पहले। ठीक है, यहीं पर नहीं रुकेंगे, आगे आगे जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे आपको बहुत सारी नई नई बातें बताता जाऊंगा। ठीक है, तो व्याकरण शास्त्र, व्याकरण शास्त्र का आरंभ किया जाता है, ये इसका अर्थ हुआ। अतः शब्दानुशासनम का अर्थ है अब यहां से आगे महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्र का आरंभ करते हैं। इस व्याकरण का, संस्कृत व्याकरण का। चलिएगा आइएगा, अब हिंदी देख लेते हैं थोड़ा सा। हिंदी में भी गुरुजी ने लिखा है। ठीक है,
भाषार्थ है। इस सूत्र में अथ शब्द अधिकार के लिए है। यहां से लौकिक लोक में प्रयुक्त तथा वैदिक वेद में प्रयुक्त शब्दों का अनुशासन उपदेश अर्थात व्याकरण का आरंभ करते हैं। यहां से व्याकरण शास्त्र का अधिकार चलता है, ऐसा समझना चाहिए। ये हमारे गुरुजी हैं हुए हैं, हमारे गुरुजी के भी गुरुजी, उन्होंने ये पुस्तकों ये व्याख्यान लिखा है। ठीक है, इनका नाम क्या है? पंडित ब्रह्मदत्त जिज्ञासु गुरुजी बोलते हैं उनको। ठीक है, वो ये कहते हैं, उन्होंने ये बताया गुरुजी ने कि भाई अथ शब्दानुशासनम का अर्थ क्या है कि अब यहां से महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्र का आरंभ करते हैं। तो जो अथ शब्द है, अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं, अथ शब्द के कई अर्थ होते हैं। आप जो कोश देख लीजिएगा संस्कृत का, उसमें आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अधिक चर्चा नहीं करेंगे, भी आगे करेंगे। पर तो यहाँ पर अथ शब्द क्या अधिकार के लिए प्रयोग किया गया कि यहाँ से अब अधिकार माने यहाँ से आरंभ करते हैं। अधिकार माने यहाँ से एक, अब यहाँ से आरंभ करते हैं। अधिकार का भी यही अर्थ है यहाँ से, भाई अब ये इससे बोलते हैं भाई यहाँ इस पॉइंट से अब इसका अधिकार है, अर्थात इसका आरंभ हो रहा है। अधिकार का अर्थ क्या? आरंभ होना। तो ये हो गया आपका। ठीक है, अतः शब्दानुशासनम। अब ठीक है, ये अष्टाध्यायी है, उसमें ये था। अब इसके आगे आते हैं हमारे प्रत्याहार सूत्र। ठीक है, ये प्रत्याहार सूत्र है। प्रत्याहार और सूत्र दो शब्द आप देख लीजिएगा। प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, संक्षिप्ति मतलब किसी बात को संक्षेप रूप में बताना प्रत्याहार कहा जाता है। और उस संक्षेप को बताने वाले जो सूत्र हैं, उस संक्षेप इशारे को बताने वाले जो सूत्र हैं, उनको क्या बोलते हैं? प्रत्याहार सूत्राणी। ठीक है, ये जो अष्टाध्यायी थी यहां पर ध्यान देंगे, ये आ जाइएगा। ये जो अष्टाध्यायी है यहां पर प्रत्याहार सूत्राणी, ये यहां पर महर्षि पाणिनि ने अपने शास्त्र के अंदर ये 14 प्रत्याहार बनाए। ये किसने बनाए? महर्षि पाणिनि ने बनाए। इनके विषय में समाज के अंदर एक, इसको अंधविश्वास कह सकते हैं, अंधविश्वास स्पष्टीकरण फैला हुआ है। इनके विषय में ऐसा लोगों ने अफवाह फैला दी है कुछ सैकड़ों वर्षों से कि ये शिवजी के डमरू से निकले हैं। पर ये बात 100% असत्य है। ये शिवजी आदि के किसी के डमरू से नहीं निकले हैं और ना ही शिवजी ने इनको डमरू से निकाला है। ठीक है, और ना ही ये डमरू से निकल सकते हैं। ये महर्षि पाणिनि के स्वयं के बनाए हुए, जिनका उन्होंने अपने शास्त्र में प्रयोग किया है, वो प्रत्याहार बनाने वाले सूत्र हैं। समझ में आएगी आपको? बात आ रही है? ये महर्षि पाणिनि के द्वारा ही बनाए गए हैं, ये किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाए गए हैं और ना ही ये डमरू से निकले। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हमारे अंदर विवेक चाहिए, विवेक वाली बुद्धि चाहिए, तर्क वाली बुद्धि चाहिए। और जिनके अंदर तर्क वाली बुद्धि है, विवेक वाली बुद्धि है, वही इस शास्त्र को पढ़ सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिए। इसलिए अब आपसे हम निवेदन करेंगे कि अब आप यदि व्याकरण शास्त्र को पढ़ने के लिए तैयार हुए हैं
तो अपनी बुद्धि को विवेक वाली बुद्धि बनाइएगा और तर्क वाली बुद्धि बनाइएगा, तभी आपको ये व्याकरण समझ में आएगा। जब आपकी बुद्धि तर्क करती है, विवेचन करती है, तो पाती है कि ये जो सूत्र हैं ये महर्षि पाणिनि के द्वारा बनाए गए सूत्र हैं, ये किसी डमरू आदि से नहीं निकाले गए हैं। डमरू आदि से निकालने वाली जो बात है यह एक अंधविश्वास की बात है। इस पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि हम व्याकरण को ठीक से समझना चाहते हैं तो ठीक। हमारा तो लंबा अनुभव है, हम तो लगभग 25 वर्ष से तो पढ़ा ही रहे हैं, पढ़े और उससे पहले पढ़ा भी है। ठीक है, तो हम आपको किसी निर्णय के साथ में कोई बात बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रत्याहार सूत्र हैं। ठीक है, ये प्रत्याहार सूत्र हैं, इनको आपको स्मरण अवश्य करना होगा। ये तो आपको स्मरण करने ही है। ठीक है, सबसे पहले यदि व्याकरण को पढ़ना है तो इन प्रत्याहार सूत्रों को आपको याद कर लेना है। ठीक है, उच्चारण मैं आपको करा दूंगा आज। ठीक है, तभी आपको आगे समझ में आएगा। ये प्रत्याहार सूत्र हैं, ये प्रत्याहार नहीं है, प्रत्याहार सूत्र है। इनसे प्रत्याहार बनाते हैं हम। ये धीरे धीरे समझ में आएगा। प्रत्याहार सूत्र और प्रत्याहार, ये दोनों जो हमने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। प्रत्याहार सूत्र तो मैंने आपको बता दिया, ये प्रत्याहार सूत्र हैं ये सारे। इनसे प्रत्याहार बनते हैं। जैसे मानिएगा, अभी आपको आगे हम पढ़ाएंगे कि इस सूत्र के माध्यम से एक प्रत्याहार बनाते हैं, कई बनते हैं, इससे एक बना लेते हैं अण। ये है प्रत्याहार। क्या है? ये प्रत्याहार है। इस प्रत्याहार को बनाने के लिए ये सूत्र है, तो ये प्रत्याहार सूत्र हो गया। इसलिए इसी प्रकार से इनसे ही प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, कितने प्रत्याहार बनते हैं इन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज आपको मैं एक कार्य दे रहा हूं, जिससे आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ें। बहुत धीमी गति से आरंभ में पढ़ाना होगा। ठीक है हमें। तो आज मैं आपको प्रत्याहार स्मरण करने के लिए दे रहा हूं, इनको आपको स्मरण कर लीजिएगा। 14 प्रत्याहार महर्षि पाणिनि ने जो बनाए हैं। ठीक है, चलिएगा, आइएगा, उच्चारण इनका ले लीजिएगा मेरे से। आइएगा, बोलिएगा यहां से। ये वास्तव ये प्रत्याहार सूत्र नहीं है, परंतु हम जब इनका उच्चारण करेंगे तो उसके साथ में इनका भी उच्चारण करेंगे। ठीक है, अथ शब्दानुशासनम प्रत्याहार सूत्राणि ऐ उण ऋ ए ओंग ऐ औच हा या वरट लण ञमांगणनम झाभान्य घाढ़ाधश जाबागाडादश खा फा छा ठा था चा टा तौ का पाया शा शा सर हल। ठीक है, ये प्रत्याहार आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, ये कैसे याद कर लेंगे आप, मैं थोड़ा तरीका भी आपको बता देता हूं। पहले आप इसको बोलिएगा 5 बार। क्या है? 5 बार इसको बोलिएगा, ऐ उण ऐ उण ऐ उण ऐ उण। ठीक है, अब याद हो गया। अब इसके बाद में 5 बार इसको बोलिएगा, रील रिक रील रिक रील रिक रील रिक रील रिक। 5 बार हो गए। अब इन 5 बार, अब दोनों को मिलाकर के 5 बार बोलिएगा,
आई उण रेल रिक, आई उण रेल रिक, आई उण रेल रिक, आई उण रेल रिक, आई उण रेल रिक। ऐसे ही क्रम से बोलते जाइएगा, फिर इसको बोलिएगा, फिर तीनों को इकट्ठा बोलिएगा 5 बार, फिर इसको बोलिएगा, फिर सबको इकट्ठा एक बार 5 बार बोलिएगा। इस क्रम से आप करते जाएंगे तो आपको ये प्रत्याहार सूत्र 1 घंटे के अंदर स्मरण हो जाएंगे। 1 घंटे के अंदर, अधिक समय ये नहीं होते हैं किसी कारण से तो कोई बात नहीं है, 2 घंटे लगा दीजिएगा, 1 दिन लगा दीजिएगा, 2 दिन लगा, ठीक है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही रखते हैं। अब अगली कक्षा में हम इन प्रत्याहार सूत्रों को पढ़ना आरंभ करेंगे, प्रत्याहार की परिभाषा भी बता देंगे, ठीक है, और फिर इनको खोल खोल के इनका व्याख्यान पढ़ाएंगे, ठीक है। कोई भी कठिनाई हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिएगा, प्लेलिस्ट में कॉलम बना दिया जाएगा। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति प्रथमः अध्यायः प्रथमः पादः। सर्वेभ्यो नमः।